ये दुनिया चांद पे मर गई, ये दुनिया चांद पे मर गई। थारी लाडली थारी तो इस्माइल पे मर गई। ये दुनिया चांद पे मर गई, ये दुनिया चांद पे मर गई। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा अर्जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल ये गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि दुनिया चांद पे मर गई, थारी लाडली थारी तो इस्माइल पे मर गई। तो हमने भी सोचा चलो कोई ना, हम भी इस पे एक ब्लॉग बना देते हैं। वैसे गाने के जो बोल हैं वो बहुत ही हार्ट टचिंग से हैं, बहुत दिल को छूने वाले। और ऐसे ब्लॉग मुझे पसंद भी आते हैं, मैं ऐसे टॉपिक उठाती भी हूँ। थोड़ा ट्रेंडिंग गाना भी लिया है, तो कोई ना, हम इस पे ब्लॉग बनाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में और कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो ब्लॉग है उसको भी शेयर करा कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि कहा गया है कि ये दुनिया चांद पे मर गई, पर तेरी लाडली तेरे तो स्माइल पे मर गई। ये एक बाप बेटी के लिए सॉन्ग है कि दुनिया चांद पे मर रही है। मतलब चांद पे प्लॉट लेना, चांद की सुंदरता पे गाने, चांद सब कुछ, चांद पे बहुत कुछ होता है जिस पे दुनिया पागल हुई पड़ी है। चांद सी महबूबा गाना भी है, और चांद जैसी सूरत वाली लड़कियां पसंद आ रही हैं। बहुत कुछ होता है, दुनिया चांद पे मरती होगी, बट एक लड़की के लिए उसका बाप जो होता है ना, पिता जो होता है ना, वो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया होता है। कहा भी जाता है ना कि लड़कियों की, मतलब जो पहला हीरो होता है ना लड़कियों का, वो बाप होता है। क्योंकि उसने पैदा होते ही, माँ ने तो जन्म दिया है, ठीक है, माँ गुरु भी होती है, माँ को भी वो इतना प्यार करती है। पर जो मेल फीमेल की बात आती है ना, उसमें अगर देखा जाए ना, तो सबसे पहला हीरो लड़की के लिए उसका पिता होता है। क्योंकि उसने उसको बचपन से देखा है। और बाप के लिए भी जितना, मतलब बाप लड़कों से प्यार नहीं करते, उससे ज़्यादा वो लड़कियों से करते हैं। क्योंकि एक लड़की ही वो होती है जो पत्नी के बाद अगर अपने बाप का ख्याल रखती है ना, तो वो एक बेटी होती है। क्योंकि बेटी जानती है बाप का दर्द। बेटे तो फिर भी भूल जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है वो भूल जाती है, बट एक बेटी होती है ना, हर पल बस ये देखती है कि पिताजी, मतलब पापा, पिताजी तो मैं नहीं बोलती, इससे निकल नहीं रहा बार, कि पापा का मतलब क्या दुख है, क्यों वो परेशान है, वो अपने आप जान जाती है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स में लड़ाई हो जाती है, तो वो बेटी उनके मतलब झगड़े को खत्म तक करवा देती है। क्योंकि बेटी के लिए वो बाप अपनी पत्नी को भी झेलता है। अगर पत्नी खराब भी है ना, तो भी वो उसे सहन कर जाएगा अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो बेटी से इतना प्यार करता है। ऐसी बेटियां जो होती है अपने बाप से इतना ही प्यार करती हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट टचिंग सा रिश्ता होता है उनका, कि बाप की खुशी के लिए वो कुछ भी कर जाएंगी। होती होंगी लड़कियां ऐसी भी जो माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रख के और ऐसे कदम उठा बैठती हैं जो नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप प्यार की बात करते हैं तो सबसे पहला प्यार तो आपको अपने माँ बाप से करना चाहिए ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो इस दुनिया में आपको लाए हैं। जब भी आप प्यार करने जा रहे हैं, वो प्यार आपको सबसे पहले किसने दिया? माँ बाप ने दिया ना। तो आप उनसे प्यार ना करके किसी और से प्यार करके आप जा रहे हैं उन्हें छोड़ के, बहुत गलत बात है। प्यार करना ही है ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप से करिए। माँ बाप से प्यार करेंगे तो माँ बाप आपके प्यार को भी समझेंगे। ऐसे नहीं है कि माँ बाप से छिपा के कुछ आप कर रहे हैं और कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। ठीक है, आपको प्यार हुआ भी है ना, सच्चा वाला प्यार हुआ है किसी से, तो आप एक बार अपने माँ बाप से जरूर कहिए। माँ बाप अच्छे हैं, माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। वो देखेंगे, क्योंकि आपको वो ज़्यादा जानते हैं, और आप किससे जान रहे हैं वो उन्हें बताइए, क्योंकि वो ज़्यादा आपसे समझदार है। उनको आप बताएंगे, अगर उन्हें पसंद है वो ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना माँ बाप ने अगर मना कर दिया ना, तो रुक जाइए वहीं। क्योंकि माँ बाप ने कुछ देख कर सोच कर मना किया होगा। क्योंकि उन्हें ज़्यादा परख है हर इंसान की, उन्होंने ज़िंदगी के इतने पड़ाव, उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उन्हें दुनियादारी की ज़्यादा है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि माँ बाप की, मतलब लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल, भाग जाती हैं और माँ बाप पे केस तक कर देती हैं कि हमें शादी नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही, वो नहीं। बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। माँ बाप के प्यार को ठुकरा के आप 4 दिन के प्यार के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, बहुत गलत बात है।
और बिना माँ बाप के आप शादी करके क्या ही कर लोगे? क्या आपको आशीर्वाद मिलेगा ज़िंदगी में? नहीं, तड़पेंगे ना एक तरफ, आहा आपको ले डूबेगी, आपका प्यार भी सक्सेस नहीं होगा और माँ बाप तो हैं ही छूट गए। जो माँ बाप को छोड़ के बिना बताए गलत कदम उठा रही हैं ना लड़कियां, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, एक बार अपने माँ बाप की तरफ जरूर देखिए। कितनी उम्मीदों से उन्होंने आपको पाला है, ये सोच कर कि हमारे बेटा या बेटी जो भी बड़े होंगे हमारा नाम रोशन करेंगे। कुछ ऐसा करिए जिससे माँ बाप को फक्र हो, गर्व हो कि नहीं हमारी बेटी है, बेटे से भी बढ़कर है, इसने देखो कितना अच्छा काम किया है। उनके संस्कारों को मत भूलिए और उनके कहे हुए जो भी बातें हैं उनको ध्यान रखिए। कुछ कहते हैं ना तो सोच समझ के कहते होंगे, उन्हें तजुर्बा है जिंदगी का, उन्हें सुनिए और गौर करिए कि जो वो कह रहे हैं ना शायद अच्छा ही कह रहे होंगे। और अगर एक सच्ची बेटी होगी ना जो अपने माँ बाप से प्यार कर रही होगी, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देके इस बात पे गौर करेगी कि मेरे माँ बाप के फेस पे कैसे खुशी आती है, उनका चेहरा कैसे खिलता है। हर माँ बाप को अपनी बेटी को आगे बढ़ते देखते बहुत खुशी होती है। मेरे मम्मी पापा को तो बहुत होती है और मैं मेरी मम्मी पापा के लिए वो हर कुछ करती हूँ जो उन्हें खुशी दे। उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ तो हर लड़की को करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है ना उसका कर्ज तो हम कुछ भी कर लेना पूरी जिंदगी ही नहीं चुका सकते। जो छोड़ते हैं ना अपने माँ बाप को किसी और के लिए, वो बहुत गलत कर रहे हैं। जब वो माँ बाप बनते हैं ना तब उन्हें पछतावा होता है, तब तक उनके माँ बाप चले गए होते हैं, उन्हें पछतावे का मौका भी नहीं मिलता। तो माँ बाप के लिए तो कभी गलत सोचिए ही मत। और जा रही होगी दुनिया, चांद पे जा रही होगी, कुछ भी कर रही होगी, बट पहले आप अपने माँ बाप की खुशी देखिए। अगर आपको कुछ चॉइस करने का मौका मिलता है ना, आपको इतने पैसे मिलेंगे आप माँ बाप को छोड़ दो, नहीं। वो पैसे एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, उनकी जो कभी देखना आप कुछ अच्छा करोगे ना, और उस खुशी के लिए आपको माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया तब आप आगे बढ़ पाए हैं। कितने मतलब उन्होंने संघर्ष किए होंगे, एक एक पाई वो लगा देते हैं आपके पीछे, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। तो वो सक्सेस आपकी नहीं, आपसे भी ज़्यादा माँ बाप की है, क्योंकि वो आपको पैसा ही नहीं देते, अपना वक्त नहीं देते और अपना संघर्ष नहीं देते, तो आप कैसे इतना बड़े हो जाते, कैसे आगे बढ़ जाते? तो आप भूल भी कैसे सकते हैं माँ बाप को? माँ बाप ने जो किया है ना वो आप कभी भूल ही नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि माँ बाप कभी आप कुछ करके आओ और वो खुशी माँ बाप के चेहरे पे देखना आप, सारा जो किया है ना उससे बहुत ज़्यादा खुशी आपको उनकी मुस्कान पे आएगी। क्योंकि एक मैं मेरी बताऊँ तो मेरी इच्छा ये है कि मेरे माँ बाप हमेशा मुस्कुराते रहें और उनकी मुस्कुराहट कभी खत्म ना हो, उनकी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ। ये चीज़ जब देखते हैं ना, एक सच्चा होगा ना इंसान, तो हँसते हुए माँ बाप को देखना किस्मत वाला ही देखता है कि खुद के माँ बाप को खुद की वजह से वो स्माइल दे रहा है। इससे बड़ा तो कुछ सक्सेस हो ही नहीं सकती। भले से आप कोई बात नहीं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, वो चलेगा, बट अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने दीजिए अपनी वजह से। बहुत ज़्यादा बस बदकिस्मत होगा वो इंसान जो उसकी वजह से उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए, और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होगा, किस्मत वाला होगा वो कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप के चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। अगर माँ बाप को किसी बात में खुशी मिलती है तो वो सबसे पहले करिए। अगर माँ बाप आपको कुछ कहते हैं, टोकते हैं, तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं। डांटते हैं तो भी उस डांट में भी प्यार होता है, क्योंकि वो डांटते भी तब हैं जब कुछ गलत दिखता है, वरना माँ बाप कोई ऐसे नहीं होते अपने बच्चे को डांटे या कुछ कहे। वो तो उनकी खुशी के लिए बहुत सारे दर्द तो बताते भी नहीं अपने बच्चों को, अपने आप में ही दबा लेते। क्यों? कि उनका बच्चा नहीं परेशान हो जाए। तो ऐसे हम भी तो कर सकते हैं। कुछ भी अगर ऐसा कुछ है हमारी लाइफ में तो जिससे मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, तो उसे हम वहाँ तक पहुँचने ही ना दें। क्योंकि उन्हें अगर टेंशन हो गई ना, तो आप ये सोच लीजिए कि आप उनकी टेंशन की वजह बन गए। कुछ अगर होता भी है ना, तो भी आप स्माइल रखिए अपने फेस पे। कभी ऐसा मत जताइए कि नहीं मैं दुःख में हूँ, क्योंकि माँ-बाप, अगर आप दुखी होंगे तो आपके माँ-बाप आपसे भी ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। और आपको क्या बनना है? उनकी मुस्कान, आँसू नहीं बनने हैं। तो आई होप
जो गाना लिया था कि दुनिया चाँद पे मर गई और तेरी लाडली तेरी इस स्माइल पे मर गई। बिल्कुल, हर लाडली को अपने बाप की स्माइल पे ही मरना चाहिए, क्योंकि जो स्माइल उसकी वजह से उसके पिता के चेहरे पे आई ना, उसकी कीमत तो कुछ हो ही नहीं सकती। अनमोल है वो मुस्कान, और उसकी आप वजह बन रहे हो तो आप किस्मत वाले हो। हमेशा ऐसा काम करिए कि अपने माँ बाप के चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल रहे। तो आई होप आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर ठीक लगा हो थोड़ा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। आप करते हैं ना कमेंट्स, में पूरे पढ़ती हूँ और बहुत दिल को सुकून मिलता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझे और अच्छा करने का मन करता है और मैं करती रहूँगी। तो ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।